हेलो गाइस, हाउ आर यू। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि जो भी मैं आपको अपने HTML कैलकुलेटर के दो प्रोजेक्ट्स बनाए थे मैंने, एक तो सिंपल कैलकुलेटर और एक मेंसुरेशन कैलकुलेटर। मैंने बोला था अगर आप लोगों का अच्छे व्यूज़ आएंगे तो मैं आप लोगों को ये बनाना मीन्स आपको मैं क्यूबेसिक सिखा दूंगा कि मैंने कैसे बनाया था वो। तो आज हम उसके क्यूबेसिक के कुछ ओवरव्यूज़ करने जा रहे हैं, मीन्स उसका इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं आज क्यूबेसिक का। आज मैं आपको कुछ छोटी मोटी बातें बता दूंगा उसकी, और बाकी की थोड़ी कुछ बड़ी बातें हम अगले पार्ट में करेंगे। तो हम क्यूबेसिक को कई पार्टों में करेंगे, और जब लास्ट में कम्प्लीटली हो जाएगा तो मैं उसको एक कम्प्लीटली वन वीडियो में मर्ज करके अपलोड कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले जो क्यूबेसिक है वो जो कंप्यूटर है, जो हमारा कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज समझता है। ओके, तो उसके अंदर कोड इन जो कंसिस्ट करते हैं वो होते हैं जीरोज और वंस होते हैं। और आप लोगों को पता है जो बेसिक है ना, बेसिक क्यूबेसिक का बेसिक बेसिक एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि शुरू में बिगनर्स के द्वारा इजीली की जाती है। और बेसिक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ओके, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अब बात ये आती है इस बेसिक को इन्वेंट किसने किया। तो जो क्यों जो आप जान बेसिक को जॉन जॉर्ज कैमिनी और टॉम कुर्टजाज ऑफ डायरमाउथ कॉलेज से 1963 के अंदर किया गया है इसको। ओके, समझ गए ना आप। वापस से बोल देता हूँ नाम, जॉन जॉर्ज कैमिनी एंड टॉम कुर्टजाज। ओके यार, नाम लेने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अजीब अजीब नाम है। और इसने कॉलेज कौन से कॉलेज से की, इन्होंने किया डार्ट माउथ कॉलेज से। कौन सी ईयर, 1963 के अंदर किया था इन्होंने। तो आज आप लोगों को बताता हूँ इनके पैनल्स के नेम बताता हूँ आप लोगों को। ओके, तो आप जहाँ पे मेरा कर्सर है उसको फॉलो करते हुए देखना। ये देखो, अभी जहाँ पे ब्लू कलर की मीन्स लाइट ब्लू कलर की जो आपको स्ट्रिप टाइप दिख रही है, जहाँ पे ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन आ रहा है, जहाँ पे मेरा माउस है, वो जो पैनल है उसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। फिर आप उसके थोड़े नीचे आते हैं तो आपको एक ग्रे कलर में दिख रहे होंगे लिखा हुआ फाइल, एडिट, व्यू, सर्च, रन, ऑप्शंस, हेल्प। ये जो आपको दिख रही है लाइन, इसको अपन बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा हो अनटाइटल्ड। अभी जो फाइल है मैंने इसका कोई नाम नहीं दे रखा, इसलिए यहाँ पे अनटाइटल्ड दिखा रहा है। इस ये होता है नेम ऑफ प्रोग्राम है, नेम ऑफ प्रोग्राम। ओके, अब जहाँ पे मेरा कर्सर है ब्लैक स्क्रीन है, इसको बोलते हैं अपन वर्क एरिया। क्या बोलते हैं, वर्क एरिया। और जहाँ पे ओके लिखा हुआ है और मेरा कर्सर है जहाँ पे स्टेटस है, यहाँ पे इसको बोलते हैं इमीडिएट, इमीडिएट विंडो, इमीडिएट विंडो। मैं आगे आप लोगों को इन सब के यूज बताऊंगा बाद में। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को ये तो बता दिया मैंने कि ये टाइटल बार है, मेन्यू बार है, नेम ऑफ प्रोग्राम है, ये वर्क एरिया है, ये इमीडिएट विंडो है। ओके, टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार डिस्प्लेस द नेम ऑफ एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन है उसका नाम डिस्प्ले करता है। देखो यहाँ पे देख सकते हो क्यूबिक 64x64 इसका नेम है, तो इसका नेम डिस्प्ले कर रहा है। फिर मेन्यू बार की बात आती है। मेन्यू बार क्या करता है, देखो द मेन्यू बार हैज वेरियस मीनस सच एज फाइल, एडिट, व्यू, सर्च, रन, debug, etc. Each menu has several options. For example, file menu has options such as new, जो आपको ये मैं आपको एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ फिर आपको हिंदी में बता दूंगा। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट एंड एग्जिस्ट। तो आप देखो जैसे अभी जो है इसमें आपको फाइल सेक्शन दिख रहा है, जो अपन इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर क्या ऑप्शन आता है, न्यू, इसके शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एन, ओपन कंट्रोल प्लस ओ,
सेव कंट्रोल प्लस एस और सेव एस, कंट्रोल प्लस एस, और एग्जिट EXIT, जो कि इसको बंद करने के लिए है। अगर आपको कोई नए यहाँ पे नया वर्क एरिया चाहिए या फिर पूरी नई विंडो चाहिए तो आप कंट्रोल एन कर सकते हैं। यदि आपने कोई प्रोग्राम सेव कर चुके हैं आप पहले और उसको आपको ओपन करके चेक करना है तो आप ओपन से ओपन उसको कर सकते हैं, ओपन बटन से। फिर सेव, आप इसको सेव करने के लिए यूज करेंगे, और सेव एज। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में हम बात करते हैं नेम ऑफ द करंट प्रोग्राम। अनटाइटल्ड जहाँ लिखा हुआ है, द नेम ऑफ द करंट प्रोग्राम इज विजिबल ऑन द टॉप ऑफ स्क्रीन। देख सकते हैं आप, टॉप ऑफ स्क्रीन के ऊपर है ये। Until we have a program and give it a name, it is given default name untitled by QBasic. QBasic इसको डिफॉल्टली नेम अनटाइटल्ड देता है। ओके, समझ गए ना। वर्क एरिया, ये जो वर्क एरिया ब्लैक स्क्रीन, दिस इज द एरिया वेयर वी टाइप और इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम। इस वर्क एरिया के अंदर अपन अपने इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम टाइप करते हैं। ओके, स्टेटस बार, दैट मीन्स इमीडिएट विंडो, ये वाला सेक्शन। ओके, स्टेटस बार इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। आप सब देख सकते हैं बॉटम में है ये एकदम। इट डिस्प्लेस ए लिस्ट ऑफ शॉर्टकट कीज with some commands on the status bar towards the right side. The row and column position of the cursor is displayed. Okay, तो आप लोगों को जो मैंने आपको बताया थे अभी, टाइटल बार, मेन्यू बार, नेम ऑफ द प्रोग्राम, वर्क एरिया और स्टेटस बार, आप समझ गए होंगे, होप करता हूँ मैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक न्यू प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने आपको बताया था फाइल से अपन एक न्यू प्रोग्राम लेते हैं। फाइल पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, और ये मुझे पूछ रहा है प्रोग्राम इज नोट सेव, सेव इट नाउ। मैं इसको प्रोग्राम को सेव नहीं करना चाहता हूँ, नो। और ये जो है मैंने अभी आपको नया पैनल खोल के दिखा दिया कंट्रोल एन से। ओके, 2 स्टेप्स हैं ओनली, ज़्यादा स्टेप्स की कोई आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी सी बात है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ ओपन। मैंने जो प्रोजेक्ट बना रखे हैं, अब ज़्यादा नहीं बनाया कुछ, मैंने ओपन पे क्लिक किया क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा कंप्यूटर जब मीन्स टेक्निकल इशू हो गई थी तो मेरे को इसको रीसेट करना पड़ा, इसलिए मेरे ये क्यूबेसिक भी डिलीट हो गया था, इसलिए मेरे पास ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं है। तो मैंने जैसे आपको दिखा दिया था सर्कल cuboid.bas। जो इसका एक बात और है, जब ये नेम सेव करेगा ना, तब ये इसका जो क्या बोलते हैं उसको, से इमेज के लास्ट में जेपीजी लगता है, पीएनजी लगता है, उसी तरह इसमें एंडिंग .bas से होती है, .bas। ओके, समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्लिक करके मैं किसी को भी ओपन कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको ओपन किसी को नहीं करना चाहता तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ओके, फिर अपन फाइल से सेव करके अपन सेव कर लेंगे, लेकिन अभी आपको कुछ सेव करने से कोई मतलब है नहीं। ओके, तो अपन सबसे पहले कांस्टेंट और वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी सबसे पहली एक चीज बता देता हूँ। फर्स्ट जो चीज है वो है CLS। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे CLS, ये इसकी तो फुल फॉर्म होती है वो क्लियर स्क्रीन होती है, क्लियर स्क्रीन। अब मान लो मैंने काफ़ी बड़ा प्रोग्राम बना लिया, अब उसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं नीचे जब न्यू प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट करूँगा तो उससे पहले CLS लिख दूंगा ना, तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ऊपर का प्रोग्राम नहीं दिखाएगा। अब लोग ये बता दूँ रन कहाँ से होता है, एडिट सेक्शन के अंदर अंडो, रीडो, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल, टूगल कमेंट, ऐड कमेंट, ये कुछ मीन्स भी एडवांस बातें हैं, ये आप अभी सही नहीं है। व्यू, ओके, व्यू सेक्शन के अंदर क्या है, लाइन नंबर्स और सब्स, दैट मीन्स सर्च बार के अंदर इसकी सर्च बार की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F3 फाइंड,
ओके। रन, मैंने आपको बोलता ना रन किससे करेंगे, रन। इस रन की एक और शॉर्टकट की है F5। अगर अपन F5 दबाते हैं तो भी ये रन कर देता है। जैसे मैं रन पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं है, ब्लैक स्क्रीन आएगी ओनली। स्टार्ट, देखो स्टार्ट, ये देखो यहाँ पे है क्रिएटिंग डॉट एक्स फाइल। ओके, ये देखो एकदम ब्लैक स्क्रीन आई, क्योंकि मैंने कुछ नहीं टाइप नहीं किया यहाँ पे, कुछ कमांड नहीं दी इसको, कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, इसलिए ब्लैक स्क्रीन आ रही है। अभी ये मैं आपको F5 से करके दिखाता हूँ। F5 जो कि आपको ऊपर टॉप कॉलम में मिल जाएगा कीबोर्ड में, F5। तो ये देखो यही विंडो वापस से ओपन हो गया बिना रन पे गए, स्टार्ट के। ओके, ये है ऑप्शंस, डिस्प्ले, आईडी कलर्स। या आप इनका टेक्स्ट जो मैंने ब्लू कलर कर रखा है वो आप चेंज कर सकते हैं, मेरे को भी कुछ करना नहीं है खास। CLS के बाद के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले REM स्टेटमेंट। देखो मैं आपको बता देता हूँ, रैम स्टेटमेंट है वो किसी कमेंट प्रोग्राम में किसी कमेंट को यूज करने के लिए होता है। ये क्यूबेसिक इंटरप्रेटर के द्वारा रीड नहीं किया जाएगा। ओके, समझ रहे हैं ना आप? कैसे दिखाता हूँ मैं आपको। पहले अपन टाइप करते हैं REM, एंटर। REM। ओके, सेमीकोलन। इसके अंदर अपना जो कमेंट है वो अपन लिख सकते हैं। जैसे मेरा नाम SK है, SK इज ए, क्या वही बात, इज ए गुड बॉय। ओके, गुड बॉय। ओके, अब मैं जब इसको रन करूंगा ना, देखना आप खुद देखना है, इसको कुछ नहीं आएगा, रीड नहीं करेगा इसको, क्यूबेसिक इंटरप्रेटर इसको रीड नहीं करेगा। ये देखो एकदम ब्लैक स्क्रीन है, यानी ये कमेंट के लिए यूज होता है, कमेंट देने के लिए। ओके, अब इसके बाद में एक चीज और आती है जो है एंड, सॉरी, END। इसका यूज पता है आप लोगों को क्या है? जब आपका पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो आप अगर लास्ट में एंड दे देते हैं, ओके, उसके बाद में आप चाहे कुछ भी टाइप करो, उसको प्रोग्राम कुछ भी लिखो, आपका क्यूबेसिक इंटरप्रेटर उसको नहीं रीड करेगा। दैट मीन्स वो आपके लिए एक जंक हो गया। ओके, आपको एंड का यूज मैं होप करता हूँ आपको अभी तक का समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रिंट की। ओके, PRINT, प्रिंट। ओके, प्रिंट क्या होता है? प्रिंट जब क्यूबेसिक इंटरप्रेटर्स को रीड करेगा जब, तो एक मीन्स इसका कीवर्ड है एक प्रोग्राम को रन करने के लिए, वो उसको टाइप करेगा। जब मैंने रन किया था इसको F5 से तो ब्लैक स्क्रीन आई थी, लेकिन जब मैं इसके अंदर स्ट्रिंग, कांस्टेंट, वेरिएबल कुछ मीन्स लिखता हूँ, टाइप करता हूँ, तो वह उसको क्यूबेसिक इंटरप्रेटर उसको रीड करेगा। ओके, अब देखते हैं, दो चीजें होती हैं, आप सभी जानते हैं, एक तो वेरिएबल और कांस्टेंट। ओके, और दो चीजें होती हैं फिर वेरिएबल में, स्ट्रिंग वेरिएबल और स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, ओ वेरिएबल पता है क्या होता है? ए वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स अ वैल्यू, यानी कि वो एक वैल्यू कंटेन करता है।
ओके। जैसे वेरिएबल अपना एक्स हो गया, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिफाइन नहीं है उसकी। एक्स किसी इक्वेशन के अंदर 5 भी आ सकता है, किसी में 4 भी आ सकता है, किसी में 0 भी आ सकता है, इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। कांस्टेंट, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू एकदम फिक्स होती है और न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। वन 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 ही होएगा, कोई भी इसको वन को कोई टू नहीं बोल सकता, वन का मतलब वन ही होता है। ओके, इसकी फिक्स वैल्यू है। अब बात करते हैं हम, जब हम लिखते हैं स्ट्रिंग्स को, यानी स्ट्रिंग्स लिखते हैं, जब अपन किसी का नेम लिखते हैं तो अपन उसको कैसे लिखेंगे? अपन अगर उसको डायरेक्ट नेम लिखते हैं तो वो एक एरर होगा, इसलिए सबसे पहले हमें डबल कोमास डालने होते हैं, जो कि आपको रेड कलर में दिख रहे हैं। अब इसके अंदर आप जो भी कुछ भी लिखोगे, तो मैं लिखता हूँ एस के इज ए कोडर एंड ए प्रोग्रामर। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपको देखना, जो F5 से मैं इसको रन करूँगा तो इसको क्यूबेसिक इंटरप्रेटर रीड कर लेगा। तो देखना, अभी जो आपको रन की स्क्रीन आएगी उसके ऊपर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, देखना, ये देखो, एस के जे कोडर एंड ए प्रोग्रामर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है वही प्रिंट हो गया। ये कोई फेक नहीं। खुश हो जाओ, आपका पहला प्रोग्राम रन हो गया है। तो नीचे आप सभी कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के भेज दीजिए। ओके, चल रहे हैं आगे। प्रिंट, ये तो हुआ हमारा जब हमें कोई स्ट्रिंग वेरिएबल लिखना हो। ठीक है, अभी हमको कोई कांस्टेंट लिखना है, उसके लिए हमें डबल कोलंस, डबल कोमास की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेस देके आप कुछ भी वैल्यू लिख दीजिए कांस्टेंट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, टाइप कर दिया, रन करो इसको, F5। अबे वही का वही टाइप होगा जो मैंने टाइप किया है, मीन्स इसको रीड कर लेगा। इसके लिए आपको कोई भी, दैट मीन्स डबल कोट्स भी नहीं चाहिए। ये देखो आ गया ना, 1 3 4 5 6 7 8 9, जो कि मैंने यहाँ पे टाइप किया है, आप देख सकते हैं। ओके, आप ये समझ गए कि आप, मैं होप करता हूँ समझ गए होंगे कि अपन वेरिएबल के स्ट्रिंग कैसे टाइप करते हैं और स्ट्रिंग कांस्टेंट कैसे टाइप करते हैं। ओके, तो ये तो बात हुई प्रिंट की हो गई। ये प्रिंट क्या होता है? ए प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले नंबर्स, मैसेज एंड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स ऑन स्क्रीन। ओके, अब मैंने आपको रैम स्टेटमेंट बता दिया, सीएलएस बता दिया, एंड बता दिया और प्रिंट बता दिया। अब हम बात करते हैं लेट की। सॉरी, लेट की, LET। मैं भी लिखते अपन लेट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5। ओके, तो इसके अंदर भी डिट्टो वो का वो ही रहेगा। लेट हम वैल्यू यूज करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे लेट a इक्वल्स टू, कितना मान लूं, 20 मान लेता हूँ। ओके, यानी ये कुछ भी लेट करने, लेट का मतलब जो आप, मीन्स अपन कुछ भी वैल्यू, अपन वेरिएबल को, वेरिएबल की वैल्यू जब डिफाइन करते हैं तो अपन लेट का यूज करते हैं। लेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। ओके, लेट का स्टेटमेंट किसी वेरिएबल की वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। उसी टाइप से, इसी की तरह इनपुट का भी यही यूज होता है। इनपुट अपना जो यूजर है उससे वैल्यू लेता है इनपुट, जैसे इनपुट। ओके, इनपुट इक्वल्स टू, नहीं इक्वल्स टू की आपको कोई जरूरत नहीं, इनपुट ए। ओके, अब आप ए की वैल्यू यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं होगी। लेट के अंदर हमें वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करनी होती है।
जैसे अपने लेट ए इक्वल टू 20 डिफाइन किया था, लेकिन इनपुट में इसकी वैल्यू डिफाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये जब हम रन करेंगे तब उस वक्त हमसे ए की वैल्यू लेगा। आप लोग देखना चाहोगे तो देखो, रन करता हूँ इसको मैं, इनपुट ए है, तब ये ए की वैल्यू मुझसे लेगा। मैं रन टैब के अंदर टाइप करूंगा इसको, ये देखो क्वेश्चन मार्क, और टाइप करने के लिए मुझे बोल रहा है मैं कुछ भी वैल्यू टाइप कर सकता हूँ, ये देखो। ओके, ये हो गया इनपुट का काम। लेकिन लेट ये नहीं करता। लेट को आपको रन करके दिखाता हूँ। एक बात ध्यान रखना, आप जब कोई भी मीन्स आप स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे लेट हो गया, इनपुट स्टेटमेंट हो गया, तो आप ऑलवेज इन्हें कैपिटल लेटर में लिखें। ऑलवेज वो ट्रू नहीं होगा, मीन्स आपका रॉन्ग गलत हो जाएगा। समझ रहे ना आप? सॉरी, टू 20। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा नहीं इनपुट की तरह कि ए की वैल्यू क्या रखनी है। ये मुझे बताएगा कि ए की वैल्यू 20 है। दैट मीन्स अभी इसने कुछ नहीं बताया। वैसे दैट मीन्स अपन ने इसको डिफाइन कर दिया, ए की वैल्यू 20 होती है। आपने लेट का यूज समझ लिया, ए का यूज समझ लिया, तो आप इतने के अंदर एक छोटा कैलकुलेटर बना सकते हैं। अब मैं आपको दो कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा। ओके, सबसे पहले अपन ने रैम यूज किया, तो रैम का स्टेटमेंट डालते हैं अपन। क्या बना रहे हैं? मैं सबसे पहले लेट यूज करके बनाऊंगा, बाय यूजिंग लेट स्टेटमेंट। ओके, सबसे पहले हम लेट का यूज करके बनाते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 20, या फिर आप कुछ और ले लीजिए वेरिएबल्स, 25 ले लीजिए। ओके, समझ गए ना? अब आपको मान लो दो वैल्यूज को ऐड करना है, तो आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, क्या होगा? अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स के अंदर क्या आता है? एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, और डिवीजन आता है, और एक्सपोनेंशियल यानी पावर, एक्सपोनेंशियल आता है। अब मैं आप लोगों को इन सब की वैल्यू मीन्स आप सभी को इनका सिंबल भी दिखा देता हूँ। इसका होता है प्लस, इसका होता है माइनस, लेकिन इसका जो होता है आप सब जानते हैं, मल्टीप्लाई अपना क्रॉस नहीं, कंप्यूटर के लिए स्टार होता है ये। ओके, डिवीजन, सॉरी, डिवीजन का साइन हमारा ये होता है। ओके, और एक्सपोनेंशियल का अब बताता हूँ एक्सपोनेंशियल का क्या होता है। अपना जो न्यूमेरिकल कीबोर्ड में न्यूमेरिकल्स के अंदर 6 लिखा हुआ है, उसके ऊपर जो आपको
एक एरो बना हुआ है, एक एरो टाइप, शिफ्ट दबा के उसको टाइप करोगे तो ये होता है एक्सपोनेंशियल की वैल्यू। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। ठीक है, मैं अभी इसका कैलकुलेटर बनाता हूँ। अभी ये ऑपरेटर्स को सबको यूज करके लेट, अब हमको कुछ एक वैल्यू और चाहिए ना, तो लेट बी इक्वल्स टू कितना ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं। ओके, एंटर। अब हमको सी निकालना है, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, और अब हमको प्रिंट सी, ठीक है। और अपन अब अपने प्रोग्राम करते हैं एंड, ठीक है ना। अब अपन उसको रन करते हैं। ओके, अब देखना, CLS क्लियर ऑल स्क्रीन, रैम कमेंट, लेट ए वैल्यू डिफाइन करेगा, प्रिंट कुछ को, किसी स्टेटमेंट को या मैसेज को टाइप मीन्स रीडिंग करवाएगा उसको। तो मैं इसको जब रन करता हूँ तो देखना इसकी वैल्यू क्या आएगी, 25 प्लस 30। ओके, तो इसकी वैल्यू आएगी 55 वैल्यू आएगी इसकी। ये देखो, ये आ गई प्रिंट एनी 55 ऐड किया ना इसने इसकी, क्योंकि अंदर वैल्यूज में डिफाइन थी। ओके, ठीक है। अब मैं लेट से आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। अब मैं आप लोगों को माइनस करके दिखा देता हूँ। ओके, और माइनस। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब आपकी वैल्यू आनी चाहिए -5। देखते हैं ये आंसर क्या देता है। ये लो, इसका आंसर -5 ही आया, मतलब वर्क करता है हमारा प्रोजेक्ट। ओके, तो हमने देख लिया कि लेट से कैसे वर्क करेगा। अब मैं आप लोगों को अब CLS का वापस से यूज दिखा, CLS ओके रैम by using, ठीक है, इनपुट ए, इनपुट बी, ठीक है ना। अब अपन को सी चाहिए और अपन को ऐड करवाना है, तो ये लाइन उसमें सेम रहेगी, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, प्रिंट सी। अपन को क्या चाहिए, सी को प्रिंट करवाना है, दैट मीन्स की सी की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, और अपन इसको एंड कर देते हैं। ओके, अब इसको अपन रन करते हैं F5। अब दे मुझसे वैल्यू पूछेगा, पहले मैं इसको हाइड कर मीन्स डिलीट कर देता हूँ। रन करता हूँ by using statement input a input b is equal to a plus b, print c और end। ओके, रन किया
अब ये मुझसे वैल्यू पूछेगा, ए की वैल्यू क्या पुट करूं, बी की वैल्यू क्या पुट करूं, ठीक है। तो ए की वैल्यू अपन मान लो पुट करते हैं 32 पुट करते हैं, मीन्स 32। और बी की वैल्यू पूछेगा, बी की वैल्यू अपन पुट करेंगे 38, कुछ वैल्यू पुट कर दो। और अब इसका सम हमारा 70 आ गया, इसने हमसे ही वैल्यू ली और फिर इसने हमको आंसर दिया। और लेट में क्या हुआ था, हमने पहले पहले ही इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी थी प्रोग्राम में ही, उसके बाद इसने आंसर दिया। ओके, तो अब प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक चीज और बताना देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को एक वो मीन्स एक रियल वाला कैलकुलेटर बना के दिखाता हूँ, जो कि कोई काम करेगा, प्लस माइनस नहीं, वो छोटे बच्चों के काम है। ठीक है, अब हमारा पूरा लेंथ ब्रेड्थ निकालने का कि वैल्यू हम इनपुट यूज करते हैं ज़्यादातर, लेट का यूज हम नहीं करते क्योंकि हम कैलकुलेटर बनाते हैं। तो हम हमारे कैलकुलेटर को हम थोड़ी यूज करेंगे यार, कोई और यूज करेगा ना हमारे कैलकुलेटर को। अगर अपन कोई ऐप सॉफ्टवेयर कुछ बना रहे हैं तो अपन थोड़ी यूज करेंगे, तो कोई और यूज करेगा। इसलिए इनपुट वो वैल्यू पुट करेगा, उसको यूज करेगा। ओके, तो ठीक है, उसको हम इनपुट से बनाएंगे। इनपुट, एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया मैंने। ओके, इनपुट, उसके बाद में आपको सेमीकोलन डालना है, सेमीकोलन नहीं, डबल कोमा। और उसके बाद में आपको आपने जैसे मान लो एंटर द लेंथ, अपन कुछ बोलते हैं ना, जैसे उससे पूछ रहे हैं ना अपन को क्या फिल करें यहाँ पे भाई, एंटर द लेंथ करें यहाँ पे फिल, एंटर दी एंटर द लेंथ। आज उन्हें जितना बताया है ना, आप उसकी इस वीडियो को छोड़ने के बाद प्रैक्टिस जरूर करना, तभी आप इसको क्लियरली समझ पाओगे, ठीक है। एल, इनपुट, ठीक है। एंटर, एक रेक्टेंगल के अंदर एक लेंथ भी होती है और विड्थ भी होती है, आप सब जानते हैं। एंटर द विड्थ, ठीक है। अब हम इसको नाम क्या देते हैं, डब्लू देते हैं। ओके, डब्लू, ठीक है। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, तो अब हमें इसका फॉर्मूला आना चाहिए। बोलते हैं ना कि अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको मैथ तो जरूर आनी ही चाहिए। एरिया, एरिया का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। मैं वही यूज करने वाला हूँ, लेंथ इंटू विड्थ। ओके, फॉर्मूला यूज कर लिया। यूज हो गया। अब हम प्रिंट, लास्ट में आएगा ना कि आपका एरिया ये है, अब हम वो प्रिंट करवाते हैं। यानी ये एक लाइक प्रोफेशनल मीन्स पूरा लगेगा, जैसे कि कोई ऐप वगैरह में होता है ना, प्रिंट वगैरह निकलवाते हैं तो। यानी वो अपने कैलकुलेटर में पूछता है, पूछिए क्या होगा, ये क्या होगा। वेबसाइट्स होती हैं कई, द एरिया इज, ओके, हम एरिया के नाम से, एरिया इज, अब इसको नाम दे देते हैं हम एरिया। ओके, और अब हम करते हैं इसको एंड। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखो, अभी हम चाहें तो हमारी मर्जी, अगर हमारे पास पूरा क्लियर हो पर कुछ नहीं है, हम पहला कोड मानता हूँ, हमको CLS लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी लिख देते हैं, बताया है तो पूरा काम करो। रैम क्या दे देते हैं अपन, नाम लिख देते हैं, LENGTH WIDT, लेंथ विड्थ कैलकुलेटर।
ओके, अब उसको रन करते हैं अपन। ठीक है, ये पर रन होता है, मीन्स होने जा रहा है। ये इसने पूछा मेरे से एंटर द लेंथ, लेंथ क्या दूंगा मैं उसको, 13 दे दूंगा। दैट मीन्स एंटर द विड्थ, विड्थ दे देंगे हम उसको 17 दे देंगे। तो अपन को बताएगा द एरिया इज 2021। इसने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, लेंथ को और विड्थ को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 221। तो मतलब इसने इस फॉर्मूले पे के बेसिस पे काम किया। एंटर द लेंथ, ये देखो अपने इधर डाल था ना डबल कॉमा में, एंटर द लेंथ वही टाइप किया। एंटर द विड्थ, एंटर द विड्थ, एल और डब्ल्यू अपन ने इसका ये बोला, ये एल अपन से वैल्यू लेगा, डब्ल्यू की भी अपन से ही वैल्यू लेगा, और एरिया ये अपन को बताएगा। एरिया इक्वल्स टू एल टू डब्ल्यू, ये इसके फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। किसी भी स्टेटमेंट को जरूर जरूर करके, यानी नेसेसरी है ये, किसी भी स्टेटमेंट इनपुट लेटर एम सी एल एस सबको कैपिटल लेटर में लिखो आप लोग। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और इसकी प्रैक्टिस करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और साइड में बेल बटन को प्रेस जरूर जरूर कर देना, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके, जल्दी आ जाए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में लिख के बता देना, और बता देना कि आप ये कर पाए या नहीं। मैं मीन्स आप लोगों को कैसा बता पाता हूँ, गलत बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, खराब बता रहा हूँ, कैसा बता रहा हूँ। ओके, तो यार चलता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।